नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। मंगलवार 6 जून को भारतीय किसान यूनियन के चडूनी गुट ने शाहबाद में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर जाम लगा दिया। किसानों की मांग थी कि सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। इसके लिए किसान नेताओं ने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ था और आज अल्टीमेटम खत्म होते ही किसान सड़क पर पहुंच गए। किसान शाहबाद में हनुमान मंदिर रोड के ठीक सामने हाईवे पर बैठ गए और रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। किसानों ने दोनों तरफ के स्लिप वे भी ट्रैक्टर अड़ाकर बाधित कर दिए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था और वाटर कैनन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। 5:45 बजे पुलिस ने किसानों को नेशनल हाईवे खाली करने को कहा। इसके साथ साथ पुलिस ने हाई कोर्ट के नेशनल हाईवे जाम न करने संबंधी ऑर्डर का हवाला देते हुए किसानों को जाम हटाने के लिए 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद किसान वहीं डटे रहे और किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने माइक से किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को भी किसी सूरत में रोड से न हटने को कहा। हम साफ तौर पे बता देते हैं कि हमने 5वीं आज पंचायत है, 4 बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। हमारी चेतावनी पे सरकार ने कोई असर नहीं किया है। जब तक हमारी सूरजमुखी 6400 रुपए क्विंटल में नहीं बिकेगी तब तक हम सड़क से नहीं हिलेंगे। और हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि 15 मिनट का टाइम भी क्यों देता है, वो अपनी कार्रवाई करे। हम बिल्कुल अपनी सड़क से नहीं हटेंगे। पुलिस की चेतावनी के करीब 1 घंटे बाद पुलिस हरकत में आई और जाम लगाए बैठे किसानों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। साथ ही वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद जाम लगाने वाले किसानों की भीड़ तितर बितर हो गई। किसानों की ओर से भी पत्थरबाजी की गई, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब रही और रोड खाली करवाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने आसपास की मार्केट की दुकानों को पहले ही बंद करवा दिया था। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम टोनी। ये मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, बताएंगे क्या कारण है? ये तो पुलिस प्रशासन क्या किया कि इसको बंद कर दो, कुछ भी हो सकता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है। तो आंदोलन की वजह से ही बंद करवाई गई है। किसान लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जायज है। अगर नहीं कुछ काम करना तो 2 टुक जवाब दे दो इनको, हमने नहीं आपका कहना मानना। जनता आज सड़कों के ऊपर इतनी परेशान हो रही है। हमारी बहू बेटियां इतना चूड़ा डाला हुआ है, बेचारी परेशान है, किस समय वो अपने घर जाएंगी। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, उसकी जिम्मेदार कौन है? कितने बजे किसान बैठ गए थे यहाँ आंदोलन पे? मेरे 12:30 बजे आ गए थे। तब से ही दुकान बंद करवा दी गई थी? नहीं, ये अभी 15-20 मिनट हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूरी ने कहा कि सरकार ने स्वयं एमएसपी तय किया और वह भी देना नहीं चाह रही है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव उमा शंकर पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमारी न्यूनतम कम से कम की मांग है, जो सरकार ने तय किया वही मांग है, और वो भी सरकार ना करके बल प्रयोग करना चाहती है। और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये कितने दिन से मांग कर रहे हैं सर? कितने दिन से मांग जा रही है आपकी? ये करीब 1 महीने से सूरजमुखी आ रही है। अब तक हम 4-5 पंचायतें कर चुके हैं, आज 5वीं है। 4 पंचायतें पहले कर चुके हैं। 2 तारीख को सरकार ने बात के लिए बुलाए थे, सरकार को सब कुछ बता दिया था। जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम सरकार मुख्यमंत्री से बात करके बताएंगे, लेकिन उन्होंने रात जो है वो ये बताया कि कुछ इसके आगे नहीं होगा। तो क्या मुख्यमंत्री से भी बात हुई है इस विषय में सर आपकी? नहीं, हमारी नहीं हुई। जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जी, उनकी बात हुई है। और इस सारे मामले में जो उमा शंकर जी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हरियाणा सरकार के, सबसे गलत रोल उनका है, वो मिसगाइड कर रहे हैं सरकार। जाम के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट भी कर दिया। दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को साहा से बाबैन वाली सड़क पर मोड़ते हुए लाडवा से इंद्री करनाल होते हुए निकाला। जिन वाहन चालकों को कुरुक्षेत्र तक या कुरुक्षेत्र होते हुए कैथल हिसार की तरफ जाना था, उन्हें जलेबी चौक से मोड़ते हुए ठोल के रास्ते निकाला गया। अंबाला या उससे आगे जाने वाले वाहनों को कुरुक्षेत्र में पीपली पुल के नीचे ही रोक दिया गया और वहां से डांड की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जबकि यमुनानगर जाने वाले वाहनों को वहीं से लाडवा रोड की तरफ मोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा वाहनों का रास्ता डाइवर्ट करने के बावजूद अनेक वाहन चालक इस रोड पर शाहबाद के पास पहुंच ही गए और जाम में फंस गए, क्योंकि पुलिस ने जाम स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर हाईवे से शाहबाद के लिए बने कट पर ही उन्हें रोक लिया।
माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की एक बस भी यहां फंस गई, जो करीब 3 घंटे तक फंसी रही, जिसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक थी और बच्चे भी थे जो भूख प्यास से बिलख रहे थे। क्या नाम है सर आपका? जयराम भाई, कहाँ से आए आप? गुजरात से। तो अभी कहाँ कहाँ घूम के आए आप? हम बद्री के लिए वैष्णो देवी जाने का है। तो आपने खाना पीना खाया है? खाया नहीं खाया जी। नहीं खाया अभी। तो साथ लेके नहीं चले थे अभी खाना आप? साथ में बनाएगा कहाँ? बनाने का नहीं है। बनाने का है तो बनाएगा। कितने दिन के टूर पे आए थे आप? 30 दिन के 30 दिन 3 दिन के लिए? 3 नहीं 28 दिवस 28 दिन के लिए। अभी आपको आगे कहाँ जाना था? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाना है। माता जी क्या नाम है आपका? नीताबा, कहाँ से आए हैं? मोरबी से। गुजरात। गुजरात से आए हैं। कहाँ इस बस के साथ हैं आप? हाँ आपको वैष्णो देवी जाना था? हाँ। कितनी देर से बैठे हैं आप? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। ये माता जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम चबूबेन। क्या नाम है जी? चबूबेन। जम्बूबेल। हाँ। कितनी देर से बैठे हैं? आपकी उम्र कितनी है? हैं? 1.5 कलाक थी अब बैठा ही भाई। उम्र कितनी है आपकी? उम्र आई छोरा 60 साल। 60 साल। देर रात कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को किसानों ने सुबह से जाम कर दिया था। इस जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन की तरफ से किसानों को बार बार अपील की गई और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया गया, लेकिन किसानों ने प्रशासन की अपील नहीं मानी और शाम तक जाम नहीं खोला। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जब प्रशासन के पास कोई रास्ता व चारा नहीं बचा तो राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। पुलिस कार्रवाई में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। सूरजमुखी की जो फसल है उसे सरकार भावांतर योजना के तहत खरीदने की बात कर रही है, जबकि किसान इसके लिए तैयार नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत खरीदी किए जाने से उन्हें प्रति क्विंटल 1000 रुपए से अधिक का नुकसान होगा। इस कारण किसानों की मांग है कि सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। किसान नेता चडूनी का इस मामले में कहना है कि एमएसपी 6400 रुपए है, जबकि किसानों को 4000 से 4200 रुपए ही मिल रहा है। चडूनी का कहना है कि सरकार भावांतर योजना से खरीदी किए जाने पर 1000 रुपए अतिरिक्त देगी, लेकिन उसके बावजूद किसानों का 1200 से 1400 रुपए का नुकसान होगा। मांगे क्या क्या है सर उस पर प्रकार? हमारी एक ही मांग है कि सूरजमुखी का जो एमएसपी है वो 5400 रुपए है और 6400 रुपए है, और आज जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो 4000 से 4200 है, और उसके ऊपर 1000 रुपया सरकार भावांतर में देना चाहती है, तो 1200 से 1400 रुपए फिर भी हमारा कम रहेगा। जहां किसानों का आंदोलन चला हुआ था, मतलब किसान जिस जगह सड़क पर बैठे हुए थे उससे 10-11 किलोमीटर कुरुक्षेत्र की तरफ एक किसान सड़क के ऊपर ही अपनी सूरजमुखी सुखा रहा था। खास बात यह है कि वह किसान, जिसका नाम निर्मल था, वह किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के गांव चडूनी का था और उसे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी सूरजमुखी सुखाने में लगा हुआ था। हमने रास्ते में गाड़ी रोककर उससे भी बात की। क्या नाम है सर आपका? विमला जी। कौन से गांव से सर आप? चडूनी से जी। चडूनी से हैं। ये सूरजमुखी आपने यहाँ सुखाने के लिए डाली हुई है? हाँ जी हाँ जी। तो ये जानना चाहेंगे सर, आंदोलन अभी आपसे 10-11 किलोमीटर आगे ही चला हुआ है हाँ जी। और आपके गांव के ही किसान नेता है चडूनी जी, उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन है, क्या आप उसमें हिस्सा नहीं ले रहे? ले रहे हैं जी, छोटा भाई गया हुआ है। छोटा भाई गया है। हाँ जी हाँ जी। तो आप यहाँ सूरजमुखी थी इसलिए रुके हुए हैं? जी जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सूरजमुखी सिखाना भी जरूरी है। हाँ सर, सूरजमुखी सिखाना भी जरूरी है।